अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जनाब, आज जो बात मैं करनी चाह रहा हूँ वो कुछ अपने चैनल के बारे में भी और कुछ बताएंगे कि लोगों के क्या तासरात। हुआ ये कि जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई, मैंने कॉमर्स वगैरह खोल दिए, चैनल के पहले बंद थे, और सियासी सूरत हाल पे बातचीत शुरू की, पाकिस्तान में क्या हालात हैं। तो बेशुमार लोगों ने हमारे साथ प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। और उसमें फिर जब लोगों से पूछा गया तो एक तो होता है ना कि 90%, 80% या 100% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के जो भी हालात हैं उनका जिम्मेदार एक ही बंदा है, और वो सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने ये सौदेबाजी की है मुल्क की। अब वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या मजबूरी है, क्या वजह हुई कि एक चलती गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, और 22 करोड़ अवाम के जो आज हालात है पाकिस्तान में वो आप सबके सामने है। जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ, वैसे तो पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हुई, मगर क्योंकि पाकिस्तान में इनकम कम है लोगों की, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि सोशल मीडिया पे भी, टिकटॉक पे भी मैंने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब बताया जा रहा है। इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हमारे जो फौज के लोग गुजरे हैं, रहील शरीफ था या दूसरे तीसरे थे, कि उनके भी शायद इसी तरह के काम हो, मगर वो खुल के सामने नहीं आए, उन्होंने कोई और तरीका अपनाया होगा। और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनकी कुछ ऑडियो भी लीक हो गई। कुछ आज फिर मुझे एक स्विट्जरलैंड से वीडियो किसी ने भेजी, एक खूबसूरत लड़की के साथ साफ बादल डांस कर रहे हैं। और मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आके हमारे पाकिस्तानी खासकर बेबस हो जाते हैं। वहाँ उनको औरत नज़र आ जाती है, फिर उनसे जो मर्ज़ी काम करवाया जाए। और ये तरीका वारदात नून लीग ने जो निकाला हुआ है, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं, बड़े बड़े अफीसर हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो कितने महफूज हैं। और आपको जब वो गुमराह करके आपकी कमज़ोरियां तलाश कर लेते हैं, आपकी ऐसी वीडियो भी बना लेते हैं कि फिर आपको वहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहता, वहाँ आपको अपनी इज़्ज़त का ख्याल रहता। यहाँ से अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप अकेले बंदे की इज़्ज़त इतनी प्यारी है, अगर आपने कोई गलत काम किया और उस गलत काम करने की वजह से पूरी कौम की इज़्ज़त को आपने दाव पे लगा दिया, पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये फिर खुद देखें कि आपने एक तो अपने हलफ का जो हलफ लिया था उसका मान नहीं रखा, और दूसरा ये है कि आपने जो काम शुरू कर दिए वो आपके फ़राइज़ में नहीं था। जहाँ तक नून लीग की बात करते हैं, आपने देखा कि इनके बंदों पे इंग्लैंड में भी कईयों पे केस है, कईयों पे पाकिस्तान में भी केस है, और इनका काम ही ये है कि 2 नंबर तरीके के साथ लोगों को या तो ब्लैकमेल करेंगे या फिर उनको परेशान करेंगे। ये नहीं कि इनका ही काम है, पीपल्स पार्टी के भी काम है, और भी कराची की जो गवर्नमेंट पहले रही है, कराची के लोग रहे हैं, वो भी इसी तरह के काम करते रहे। बेशुमार बेगुनाह लोगों का खून पाकिस्तान में मेरा ख्याल आज तक पाकिस्तानी कौम को देना पड़ा। वो इसकी वजह यही थी कि इन हुक्मरानों ने अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए, अपने जो इनके मसाइल थे उनको रोकने के लिए, अपने जो इनके लिए मुश्किलात आनी थी, जिस तरह आजकल केस इन पे इतने चल रहे थे, रोज़ाना फलां भरी फलां भरी फलां भरी। जब आपने नैब का चेयरमैन ही वैसा बंदा लगा दिया तो वहाँ पे आपके लिए तो आसानी होगी, मगर कौम के लिए ये मुश्किलात होगी। फिर आज वज़ीर आज़म साहब हमारे दौरे पे है, वहाँ कह रहे पूरी दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन दुनिया को ये तो पूछना चाहिए भी, आपकी मदद तो हम अरसा दराज से कर रहे 75 साल से, आप अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े होते? ये पैसा जाता किधर है?
हम तो आपको पैसा दे रहे हैं, मगर ये जाता कहाँ है? गरीब तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो अमीर हुआ हो, वो तो वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे गुर्बत अफलास चल रही होती है। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है कि हमने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दिया, और लोगों की जो हमने दावे करते हैं कि जान, माल और इज़्ज़त महफूज है, तीनों चीज़ें नहीं महफूज। बार बार बताया जा रहा है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान ऐसे हालात में जा रहा है कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। इमरान खान भी बार बार ये कह रहा है। आज तक ये किसी ने सवाल नहीं किया कि इस दलदल में पाकिस्तान को लेके कौन आया, कौन इसका जिम्मेदार है। हमारी अदालतों की तो बात आप करें ना करें, जहाँ पे उन्होंने फैसले करने होते हैं वहाँ उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया। जब तक आप ज़रूरी चीज़ें जो है वो है ख़जाना, और ख़जाने की हिफाजत नहीं करेंगे, और ख़जाने की हिफाजत कैसे होगी? चाहे 1 रुपये का भी किसी ने गलत काम किया, उसे वो पैसे वसूल किए जाए, उसे सजा भी दी जाए। इस तरह ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को पता है कि हमें NRO मिल जाता है, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम ताकतवर हैं, ताकत के नशे में हम जो मर्जी करते रहे, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ पे एक तो आपकी अदालतों ने ताकतवर से कभी हिसाब भी नहीं लिया। आपने देखा सिंध में वडेरे जो है उनके बच्चे कत्ल कुतल भी कर दे, वो पुलिस वाला भी गाड़ी के नीचे दे दिया था, अदालतों को ब्लैकमेल किया और बरी हो गए। और फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब आके पता नहीं किस मुंह से यहाँ पे दावे करते हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए, हमारी आला अदली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। नाज़रीन, एक चीज़ याद रखें, सिर्फ बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। रोज़ाना आप देखते हैं, सुबह उठते हैं, सारा दिन टीवी पे आके बकवास सुनते हैं, अपोजिशन की भी, गवर्नमेंट की भी, सबकी सुनते हैं, मगर आप देख लें ये सारा दिन प्रोग्राम चलते हैं, कोई उसका हाल निकलता है? कोई हाल मानता है वहाँ पे कि मेरी गलती है, मेरी वजह से ये मुल्क के हालात ऐसे है? एक बंदा बता दे मुझे जो कह रहा हो कि हमारी वजह से ये मसाइल बने। कोई आपको अपनी गलती मानता नजर नहीं आएगा। इस तरह जो आपको आज नजर आ रहा है पाकिस्तान का सिस्टम, ये भी एक आर्जी सा चल रहा है। ऊपर से इमरान खान वो भी तैयारी कर रहा है कि वहाँ पे एक धरना दिया जाए। 3 करोड़ अवाम सैलाब में इस वक्त परेशान है, दूसरे जो वो इधर आ जाएंगे। मगर गवर्नमेंट की हट दर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हट दर्मी, वो सोच रहा है शायद मैं अगले महीने चला जाऊंगा, अगले से अगले माह, या शायद बैठा रहेगा। ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि इतनी आसानी से ये नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ हो क्या रहा पाकिस्तान में? एक तरफ हम हर मुल्क से पैसे मांग रहे हैं, एक तरफ हमारे पैसों का पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह 75 साल में पता नहीं चला कि पैसे किधर गए, इनका भी पता नहीं चलना। अब जो लोग कॉमर्स में लिखते हैं वो कोई बेवकूफ़ गधे तो नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको समझ दी हुई है कि कौन बंदा है जो पाकिस्तान का कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ही अफसोसनाक है और तकलीफ देह है। नाज़रीन, आप अगर हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए, और ये जो आज कल धरने की तैयारी हो रही है इस बारे में हमें भी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।